हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, होप सो यू आर डूइंग वेल। आपने ये चैप्टर का प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है एवरीथिंग अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू जब आप पढ़ने जाओगे तो कनेक्टिव टिश्यू जिस पेज पे आप पढ़ोगे उसके ऊपर पर्पल कलर के बॉक्स में ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं जो एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पूरी जानकारी पूछते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, उनका फंक्शंस क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज में रीजनरेशन की कैपेसिटी क्यों ज्यादा होती है, एपिथेलियल टिश्यूज के अलग अलग फंक्शंस हो जाएंगे। उसके बाद में ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है उसमें अलग अलग टाइप के सेल जंक्शंस वो भी हमने पढ़े हैं। ग्लैंड्स के बारे में पूछा है, अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, वो भी हमने वीडियो में पूरी तरह से देखा है। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके सब टाइप्स एंड एग्जांपल्स। So everything about epithelial tissue already we studied. Now about connective tissue. लेकिन बच्चों, connective tissue पढ़ने के पहले एक random differentiation points हम देखते हैं। connective tissues पढ़ने के पहले randomly कुछ main differentiating points हम देखेंगे about epithelial tissues and connective tissues। इनमें major difference क्या है? जो भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं यहां पे, जो भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यूज आर लोकेटेड ऑन द नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। कनेक्टिव टिश्यू ये स्पेस के अंदर मैं स्केच कर रहा हूं कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स in epithelial tissue, cells are based resting on the non-cellular basement membrane. In epithelial tissues, actually, in connective tissues, these cells are not resting on the basement membrane. These are freely floating, and usually these are located or these are present in the matrix. फ्लूइड के बीच में, काफी सारे फाइबर्स के बीच में ये सेल्स होते हैं। यहाँ जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, अब मैं स्केच कर रहा हूँ। इन एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स आर रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दीस सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, compactly arranged. In these connective tissues, cells are loosely arranged. First differentiating point between epithelial tissues and connective tissues. In epithelial tissues, cells are resting on the non-cellular basement membrane. In connective tissues, cells are usually present in between fibers and matrix. Cells are closely packed or closely arranged. In this connective tissues, cells are loosely packed or loosely arranged. यहाँ पे देखो एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स के बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, so intercellular gaps are absent. In connective tissues बहुत सारे गैप है ना, 1 2 3 4 5 सेल के बीच में लार्ज गैप है। So in connective tissues, the cells shows many gaps. Intercellular gaps are abundant, large. यहाँ पे गैप नहीं है तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स बहुत कम होता है, यहाँ पे इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है। In epithelial tissues, matrix or intercellular substance is very little. In connective tissues, there is a large intercellular gaps, so intercellular substance or matrix is abundant or large in quantity. यहाँ पे दो सेल के बीच में फाइबर्स बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक्स में बीच में फाइबर्स भी दिख रहे हैं। क्लियर?
Yeah, in epithelial tissues, अब एक most important point. In epithelial tissues, these cells are avascular. Cells are avascular. Cells do not have their own blood supply. In connective tissue cells are highly vascular. Except cartilage, ध्यान में रखना है. कार्टिलेज छोड़ के बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स है वो हाईली वैस्कुलर होते हैं, इनको लार्ज ब्लड सप्लाई होता है एक्सेप्ट कार्टिलेज, कार्टिलेज को नहीं होता है. देन एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस जो होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफ्यूजन, इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशंस, डिफ्यूजन, प्रोटेक्शन, secretions and also for osmosis. बहुत सारे ऐसे अलग अलग फंक्शंस हैं. अब कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस, कनेक्टिव टिश्यूज का नाम देखो, नाम के अंदर है फंक्शन, कनेक्शन, जॉइंट, लिंकिंग. वेरी गुड. सो कनेक्टिव टिश्यू प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जॉइनिंग, कनेक्टिंग, linking two or more organs, systems, tissues with each other. Connective tissue is the most abundant tissue in the animal body or human body. हमारी बॉडी में अगर सबसे ज्यादा कोई टिश्यू होता है तो वो होता है कनेक्टिव टिश्यूज. Connective tissues are most abundant tissue in the animal body or human body. अब कहाँ पे होते हैं इसका लोकेशन? Usually connective tissues are located below the muscles, in between the skin and muscles, in the abdomen region, in thigh region, in axilla region, groin region, around the eyeballs, around the vital organs like liver, kidney. ये सब organs के आजू बाजू बाहर से होते हैं connective tissues. बहुत सारे अलग अलग functions हैं इनके. Connections, joining के साथ साथ connective tissue act as packaging material. ध्यान रखना, connective tissue plays an important role in joining, linking two or more organs or systems with each other. These act as packaging materials in between the organs. Packaging material होता है ना, like thermocol. हाँ, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में जाते हो, वहां पे अगर डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस आपने खरीद किया, वहां से लिया है, टीवी है, एलईडी एलसीडी लिया आपने, तो हाथ में उठा के ऐसे ही दे देगा क्या आपको एलसीडी? नहीं, वो पैक करेगा ना बॉक्स के अंदर. क्या क्या डालते हैं बॉक्स के अंदर? वो एलईडी के आजू बाजू में थर्माकोल होता है, राइट? या तो फिर ग्रास होता है, ड्राई ग्रास, या तो कुछ तो ऐसे होता है जो बॉक्स और एलईडी के बीच में पैकेजिंग मटेरियल का काम करे. क्यों बोला? क्यों थर्माकोल होता है बॉक्स के अंदर? Why? Because it acts as a shock absorber. वैसे ये कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में हर जगह जहां जहां पे गैप है, जहां जहां पे स्पेस है, वहां वहां होते हैं कनेक्टिव टिश्यू एक्ट एज अ पैकेजिंग मटेरियल. तो इसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है ना. हमारी बॉडी को कितने भी जोर से ऐसे वाइब्रेशन मिले, राइट, तो भी हमारे ऑर्गन डिस्प्लेस नहीं होते ना. हमारे ऑर्गन्स है वहीं पे रहते हैं बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यूज हमारे आईबॉल के आजू बाजू है. अगर ये नहीं होते, कौन? कनेक्टिव टिश्यू अगर हमारी बॉडी में नहीं होते तो हमारी आंखें जब जब हम झुक जाते, हमारी आंखें ऐसे नीचे आती, फिर हमको ऐसे उठा के ऐसे प्रेस करना पड़ता. लेकिन नहीं, क्यों? बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इट एक्ट एज अ पैकेजिंग मटेरियल, इट एक्ट एज अ थर्माकोल, इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, इट प्रोटेक्ट्स any tissues, organ systems from any mechanical damage or vibrations or injuries. So it provides insulation and padding. बहुत सारे फैटी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं बॉडी में, एडिपोज टिश्यूज होते हैं that provide padding and insulation. Insulation and padding मतलब प्रोटेक्शन, कवरिंग्स. कनेक्टिव टिश्यूज बहुत सारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को सपोर्ट भी देते हैं. हमारी बॉडी में जो बोन्स है, बोन्स एंड कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. सो सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यूज
बोन्स के फिर अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है, एक एक टाइप में हम डिटेल्स में देखेंगे। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो एक्चुअल कनेक्टिव टिश्यू का एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन अब यहां से आगे स्टार्ट हो रहा है। पहले इनिशियल बेसलाइन पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं रिकॉल करता हूं, रिवाइज करता हूं, ध्यान देके सुनना। कनेक्टिव टिश्यूज, connective tissues are most abundant tissue in the human body. Connective tissues are usually located in between the gaps of muscles, below the skin, in the abdomen, in thigh region, in axilla region, around the eyeballs, around the liver, around the kidneys, etc. Connective tissues, in that cells are loosely packed, intercellular gaps are large, intercellular matrix is abundance. These tissues act as a packaging material, protection, insulation and padding, protect the body or organs from any mechanical injuries or vibrations or shocks. Also provide support to the body of an animal. So this is about some basic ideas regarding connective tissues. These are highly vascular, having large amount of blood supply except cartilage. Right? Now, different types of connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। इसका फ्लो चार्ट मैं आज आपको बता रहा हूं, उतना फ्लो चार्ट आज आप लर्न कर लो इनफ। तो फिर वन बाय वन ऑल टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? राइट। So about various types of connective tissues. So different types of connective tissues. बच्चों, हर एक जो मेन टिश्यू है उसके सब टाइप्स बहुत ज्यादा है। एंटायर चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ऐसे समझ में आएगा कि ये जो एनिमल टिश्यूज है, एनिमल टिश्यूज के बहुत सारा अलग अलग टाइप्स है, मोर देन 44 अलग अलग टाइप्स है। हर एक टाइप के ऊपर डिटेल में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट बोर्ड एग्जाम में, और हर एक टाइप के ऊपर कम से कम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बोले तो बहुत ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां से आपको आ सकते हैं। तो इसके हर एक टाइप्स आपको लर्न करना है, ध्यान में रखना है। कनेक्टिव टिश्यूज के जनरल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने अभी देखे। अब हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज मेनली 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। मेरे साथ में साइड बाय साइड लर्न कर लो। Connective tissues are broadly classified in 3 different types depending upon the presence of matrix and fibers. उनमें मैट्रिक्स कितना है, फाइबर्स कितने हैं, फाइबर्स है या नहीं है, उसके हिसाब से कनेक्टिव टिश्यू के 3 अलग अलग टाइप्स हैं। वन इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और बाइंडिंग कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट टाइप कौन सी? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और बाइंडिंग कनेक्टिव टिश्यू। बाइंडिंग नाम सुना है आपने? बाइंडिंग, वाइंडिंग, बुक बाइंडिंग, राइट? वो होता है वो बाऊ नहीं, बो सिर में बांधते हैं ना बुछड़ा, रबर होता है, इलास्टिक रबर बो। वो बो कैसे होता है? बो अपने बाल को इकट्ठा बांध के रखता है ना, लाइक एन इलास्टिक रबर। रबर के जैसे टिश्यूज होते हैं जो बहुत सारे ऑर्गन्स और अलग अलग टिश्यूज को इकट्ठा बांध के रखते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है बाइंडिंग कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी टाइप है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को और हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू बोन्स और कार्टिलेज के फॉर्म में होते हैं। सपोर्ट देने वाला सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी बॉडी के वाइटल फ्लूइड्स है, लाइक ब्लड एंड लिम्फ, दोनों से बनता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले 3 टाइप लर्न करो। कनेक्टिव टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स: connective tissue proper or binding connective tissue, supporting connective tissue and fluid connective tissue. Now, binding connective tissue or connective tissue proper is again divided in 2 types depending upon the presence of matrix and fibers.
लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैंने जैसे अभी फिगर ड्रॉ की थी ना, बहुत सारा फ्लूइड है और फ्लूइड के बीच बीच में सेल्स है, लूजली पैक्ड, राइट। सो लूज कनेक्टिव टिश्यूज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। क्या है, कहां पे होते हैं, कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनमें कौन से सेल्स है, इसका फंक्शंस क्या है, पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। आज केवल टाइप्स लर्न कर लो। लूज कनेक्टिव टिश्यूज आर एरियोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यू, while dense connective tissue is that where fibers and matrix are densely packed. Here fibers के बीच बीच में मैट्रिक्स और सेल्स होते हैं। Depending upon orientation of fibers, there are two types of dense connective tissue: regular dense connective tissue and irregular dense connective tissue. मतलब dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue. In dense regular connective tissue, fibers orientation of fibers is regular. पूरे fibers parallel होते हैं, एक दूसरे से parallel, और regular bunch होता है fibers का, और compactly arranged होते हैं between cells and matrix. Fibers और matrix के बीच में cells होते हैं compact. These are tendons and ligaments. क्या है हम बाद में पढ़ेंगे. So dense regular connective tissues are fibers, basically these are tendons and ligaments. Then irregular dense connective tissue is usually in the form of skin. Skin के नीचे जो होता है ये skin के अंदर वाला टिश्यूज है, dense irregular connective tissue, जहाँ पे fibers का orientation irregular होता है, बाद में पढ़ेंगे. So this is everything about connective tissue proper or binding connective tissue. Second is supporting connective tissue. Supporting connective tissues are of two types: bones and cartilage. Hard part present in the body of an animal is nothing but the bone. ये होते हैं ना bones, यहाँ पे होता है skull bone, right? यहाँ पे होते हैं ribs. तो bones और बोन्स के साथ में साइड बाय साइड कार्टिलेज, मतलब ये एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना, टिप ऑफ द नोज, एपिग्लॉटिस पढ़ा है आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में, एपिग्लॉटिस, ये पूरे जो कार्टिलेज होते हैं. सो बोन्स में वापस दो टाइप कुछ बुक्स में दिए है, कहीं पे नहीं दिए है, तो भी आप ध्यान में रखो. बोन्स के दो टाइप है वापस, स्पॉन्जी बोन्स एंड कॉम्पैक्ट बोन्स. कार्टिलेज के चार टाइप्स है, आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है, स्टेट बोर्ड में है, तो चार टाइप के कार्टिलेज लर्न कर लो. हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज. डिटेल में हम पढ़ेंगे. देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दो टाइप के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एंड लिम्फ. तो आज के इस लेक्चर में आपको आपके नोटबुक में, रजिस्टर में ये फ्लो चार्ट पूरा लिखना है, फ्लो चार्ट पूरा लर्न करना है. एपिथेलियल टिश्यूज के पूरे टाइप्स लर्न करना है, 10 टाइप्स. पहले तो 4 टाइप्स लर्न करो टिश्यूज के, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. फिर एपिथेलियल टिश्यूज के पूरे टाइप्स का फ्लो चार्ट बनाओ ऐसे ही. ये कनेक्टिव टिश्यूज का पूरा फ्लो चार्ट बनाओ और लर्न करो. इतना ही काम. क्यों? तो आपको अचानक से ये क्वेश्चन पूछते हैं, लिगामेंट इज द टाइप ऑफ डैश 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 टाइप ऑफ टिश्यू. सो लिगामेंट इज द टाइप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. क्लियर? डेंस रेगुलर, डेंस में डेंस है लेकिन रेगुलर है, कनेक्टिव टिश्यू और बाइंडिंग कनेक्टिव टिश्यू. ये आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए. क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये पूरे टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के पूरे टाइप्स, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, और स्किन के अंदर का ये इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है? तो पूरा ये फ्लो चार्ट लिखो और असाइनमेंट करो. थैंक यू.